नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसको लेकर सूबे की बीजेपी सरकार के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में पिछले 4.5 साल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने में जुटे हैं, ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वे जनता की अदालत में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में कामयाब हो सकें। सबसे ज्यादा हलचल इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में है, जहां भाजपा के सभी विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की अनुकंपा मानते हुए अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रेम और आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक व सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी अपने 4.5 साल के विकास कार्यों की पूरी फहरिस्त के साथ मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री जी ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब सड़कों पर बिजली के लटकते हुए तारों को आईपीडीएस योजना के तहत अंडरग्राउंड किया जा चुका है। कहा कि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, जहां सभी संस्कृतियों के लोगों का संगम है, जिसके ज्यादातर हिस्से दक्षिणी विधानसभा में शामिल हैं। मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के चुनाव लड़ने से पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के पहले काशी की मूल समस्या बिजली, पानी, सीवर रही, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आंदोलन किया करते थे। इन सभी समस्याओं की जड़ें दक्षिणी विधानसभा से शुरू होती थी। इन समस्याओं को भाजपा सरकार ने जड़ से समाप्त कर दिया। सीवर की समस्या के लिए शाही नाले की सफाई का कार्य जारी है। कोनिया घाट का पुल, कजाकपुरा के ओवरब्रिज, टाउन हॉल, बेनियाबाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का कार्य प्रगति पर है और गोदौलिया टांगा स्टैंड पार्किंग का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है। मंत्री जी ने बताया कि वाराणसी के कुंडों की फहरिस्त में शामिल दुर्गा कुंड, पितृकुंड, मातृकुंड, पिशाच मोचन, ईश्वरगंगी कुंड, लाट भैरव कुंड, मंदाकिनी कुंड, मछोदरी कुंड का सुंदरीकरण हो चुका है और धनेश कुंड का सुंदरीकरण प्रस्तावित है। शहर के मध्य महर्षि वेद व्यास से जुड़ा कर्णघंटा कुंड जो लुप्त प्राय हो रहा था, जिसका सुंदरीकरण मंत्री नीलकंठ तिवारी के द्वारा कराया गया, जिसकी भव्यता देखने लायक है। दक्षिणी विधानसभा के पिपलानी कटरा क्षेत्र के संगीत घरानों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संगीत घरानों की प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर दिखाने के लिए हेरिटेज वॉक का निर्माण कराया गया। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के ऊपर दशकों से अर्धनिर्मित बीडीए कॉम्प्लेक्स जो गंदगी का ढेर बना हुआ था, उसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और साथ ही मछली मार्केट के व्यापारियों को अच्छी दुकानें देकर दूसरी जगह बसाने का कार्य किया जा रहा है। पर्यटकों की रुचि को देखते हुए गोदौलिया दशाश्वमेध मैदान तक जाने वाली सड़क का नई तकनीकी से निर्माण किया जा रहा है और शाही नाले का कार्य पूर्ण होते ही लहुराबीर, राजघाट, गिरजाघर जाने वाली सड़कों को भी नई तकनीकी से निर्माण प्रस्तावित है, जो काशी का गौरव पथ भी होगा। पर्यटन की दृष्टि से काशी के ऐतिहासिक घाटों में शामिल राजघाट, आदि केशव घाट, खिड़किया घाट को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है। इसी कड़ी में खिड़किया घाट पर हेलीपैड, सीएनजी स्टेशन, फूड कोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलकर आदि केशव घाट से जो विनायक तक प्लेटफॉर्म निर्माण करने की योजना प्रस्तावित है, जिससे पंचकोशी यात्रियों को काफी सुविधा होगी। सभी घाटों पर उनका ऐतिहासिक बोर्ड लिखा गया है। साथ ही फसाद लाइटिंग की जा चुकी है, जिससे घाटों की भव्यता देखने लायक हो गई है। पर्यटन की दृष्टि से बनास की गलियों को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके सुंदरीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास योजना पर कार्य चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट पर कामेश्वर महादेव, राज मंदिर, काल भैरव, गढ़वासी टोला, दशाश्वमेध वार्ड का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत सीवर पाइपलाइन को बदलने, गलियों में पत्थर लगाने और दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है।
दक्षिणी विधानसभा के निवासियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मछोदरी, मैदागिन कुंड, गुरधाम आदि क्षेत्र के अधिकांश पार्कों का सुंदरीकरण किया जा चुका है और कुछ प्रक्रिया में है। इसके अलावा शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक नीलकंठ तिवारी के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उनके विधानसभा का ऐसा कोई कोना कतरा बचा नहीं है जहां उन्होंने विकास नहीं किया हो। वाराणसी शहर दक्षिणी में विकास कार्यों की फहरिस्त में सैकड़ों ऐसे कार्य किए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिसके बारे में शायद आज से पहले किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा भी नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव लड़ने के पूर्व एवं 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के पहले बिजली, पानी, सीवर की होती थी और इसी को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन किया करते थे और इन सभी समस्याओं की जड़ कहीं न कहीं दक्षिण विधानसभा से शुरू होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज इस विधानसभा में गौरव का विषय है कि बिजली की समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है। काशी में दक्षिणी विधानसभा में हर पक्ष को लेकर के काम किए गए हैं और बड़े कार्य हैं, छोटे कार्य हैं, ओवरब्रिज हैं, पुल है, जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों को स्टेप वाइज लेकर के पूर्ण करने की योजना पर काम हुआ है और आज हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि दक्षिणी विधानसभा के लगभग जो भी कार्य हैं, जो भी आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण करने का कार्य किया गया। आजादी के 75वें वर्ष में केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनास के बैनर तले आज वाराणसी के थाना भेलुपुर स्थित आईपी विजया चौराहे पर सनबीम वरुणा और सनबीम कॉलेज तथा बीएचयू के दर्जनों छात्र छात्राएं काशी की भव्यता और दिव्यता को कैनवास पर उकेरने में जुटे थे। वहीं दूसरी ओर बीएचयू के विद्यार्थियों द्वारा खुली सड़क पर रंगोली की कलात्मकता देखकर सड़क से गुजरने वाला हर शख्स उसे जरूर निहारता रहा। इन सब के बावजूद स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल विद्यार्थियों की मेहनत को पलीता लगाने में जुटे हैं। तभी तो वे क्लाउन टाइम्स के द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या इन विद्यार्थियों को अपनी कला प्रदर्शन के बदले कोई प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इस सवाल को सुनकर पीआरओ साहब कैमरे पर तो बड़ी साफगोई के साथ उत्तर दिया, लेकिन कैमरा बंद होते ही उन्हें लगा कि सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाया जा रहा है। कहीं इसमें भागीदारी करने वाले कलाकारों को भी अपनी मेहनत के बदले प्रोत्साहन राशि मिलने की आस न जग जाए। आयोजन हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव पर, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? बोलिए। मेरा नाम शाकंभरी नंदन सुंथालिया है। मैं जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी स्मार्ट सिटी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाने की एक कल्पना थी, क्योंकि आज़ाद भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हुए थे। 75 वर्ष सिर्फ वर्ष नहीं, एक गौरवशाली परंपरा का एक संकलन था, तो इसलिए इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने कल्पना की गई, एक इच्छा व्यक्त की गई। तो शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ जितनी भी हैं स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत उनको ये एक प्रस्ताव दिया गया कि 75वां साल है हालांकि, तो 75 घंटे लगातार किसी भी प्लेस को अर्बन प्लेस मेकिंग के द्वारा आप कायाकल्प करें, उसका पुनर्विकास करें, सौंदर्यीकरण करें, और इसी की एक श्रृंखला बनाते हुए इसी वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा तो आईपी विजया चौराहा हम लोगों ने चूज़ किया, और इसके पीछे यहाँ पे टैक्टिकल अर्बनिज्म के द्वारा ये सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे पब्लिक स्पेसेस को और भी मॉडिफाई किया जाएगा, सुगम बनाया जाएगा, सुगम में बनाया जाएगा। तो और इसके साथ साथ 75 घंटों में कुछ पब्लिक इवेंट्स भी प्लान किए गए हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों का पार्टिसिपेशन और सारी चीज़ें हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे प्रतियोगिता में आपके ये भाग लेना जो पेंटिंग में, ये क्या कोई कंपटीशन? ये कोई कंपटीशन नहीं, ये जन भागीदारी है, और सनबीम के बच्चे हैं, सब सनबीम स्कूल के विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि भी आप लोग दे रहे हैं? हर प्रोत्साहन धनराशि से नहीं होता, कुछ प्रोत्साहन अच्छे मन और अच्छे कर्म से भी होता है। तो धनराशि को अगर अपार्ट रखें तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका प्रबंध हमने किया है। I'm a Shahnaz Khan from Sunbeam Varuna. I'm an art teacher.
दिस इज़ माय वुमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स। हम सनबीम वरुणा के अध्यापिका हैं और हम ये कॉलेज की हमारी लड़कियां हैं। हमारी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारी 2 थीम है। फर्स्ट है स्मार्ट सिटी और दूसरा जो है आज़ादी का अग्रिम महोत्सव। हाँ, तो जस्ट इन 2 टॉपिकों पे ड्राइंग बना रहे हैं हमारी गर्ल्स। मिला के सर लमसम 28 स्टूडेंट्स हैं। मैडम, इन बच्चों को कुछ पुरस्कार भी दिया जाएगा इस प्रतियोगिता के बाद? इन्होंने लव ऑफ टोकन कुछ रखा हुआ है। ये कितने बजे तक ये आयोजन होगा? सर इसका टाइम तो था 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें पार्टिसिपेट किया है? टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं सर, कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के। सर स्मार्ट सिटी आज़ादी के अमृत महोत्सव। मेरा नाम श्रेजल यादव है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ। ये आप क्या बना रही हैं? ये हम घाट का सीन बना रहे हैं क्योंकि हमारे घाट को लोग स्वच्छता का भी करना चाह रहे हैं, तो वही हम लोग घाट का सीन बना रहे हैं। जी, हम लोग BSc सेकेंड ईयर के हैं। हम लोग अमर जवान से रिलेटेड एक पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? निकिता पांडे, नंदिता मल्लिक। मेरा नाम अदिति अग्रवाल है, मैं BA थर्ड ईयर की हूँ और हम लोग जिस टॉपिक पे पेंटिंग बना रहे हैं वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप देख सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सनबीम वरुणा के लगभग 2 दर्जन छात्राएं और छात्र यहाँ पे पेंटिंग बना रही हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है और आप लोग किस तरह की थीम पर पेंटिंग कर रही हैं? मेरा नाम वत्सला है और हम लोग सनबीम स्कूल वरुणा से हैं और यहाँ पर हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव पे हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सभी छात्र अलग अलग प्रकार की पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि प्रथा शिवजी की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रही है और आस्था उसकी दोस्त यहाँ पे कथक का बना रही है, उसके पैर और घुंघरू सकते हैं। यहाँ पर मीमांसा उसकी फ्रेंड घाट बना रहे हैं, शिखा, और रितिका यहाँ बोट बना रही है, जैसे आप देख सकते हैं वो भी घाट का ही सीन बना रही है, और श्रेया ये लोग मंडाला आर्ट बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सनबीम वरुणा स्कूल की आर्ट टीचर रीना इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद क्या कोई पुरस्कार भी दिया जाएगा? यहाँ मैं बच्चों के साथ एक पेंटिंग कंपटीशन के लिए आई हूँ जिसका विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्मार्ट सिटी। खैर, आजादी के 75वें वर्ष में सरकार की मंशा जन भागीदारी की है, लेकिन इसे प्रचारित और प्रसारित करने में जुटे तंत्र में शामिल लोग अपनी आर्थिक मजबूती में जुटे हैं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितना रुपया किनके ऊपर खर्च किया गया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।